हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपकी बुक विस्तास का चैप्टर नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 5 का नाम है आपका ऑन द फेस ऑफ इट। स्टार्ट करने से पहले इसका बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देती हूँ। इस चैप्टर में आपका एक बॉय है और एक ओल्ड मैन है। इन दोनों की आपस में फ्रेंडशिप हो जाती है और इन दोनों के बीच में ऐसा क्या कनेक्शन है, या आप कह सकते हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा है एक छोटा है, तो दोनों में फ्रेंडशिप होने का क्या बॉन्ड था, राइट, वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। बिफोर यू रीड, दिस इज़ अ प्ले फीचरिंग एन ओल्ड मैन एंड अ स्मॉल बॉय मीटिंग इन द फार्मर्स गार्डन। तो इस ओल्ड मैन का एक गार्डन होता है और ये बॉय उस गार्डन में जाता था, तो वहीं दोनों मिलते हैं, इन दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है। ठीक है, ये बच्चा ना बहुत बोल्ड टाइप का जो है बच्चा है। तो ऐसा क्या था कि ये दोनों जो है इन दोनों की आपस में फ्रेंडशिप हो जाती है। ये प्ले है आपका, तो ये सीन वाइज इसमें दिया गया है। पहले स्टार्ट करते हैं सीन 1। मिस्टर लैम्प्स गार्डन। There is the occasional sound of bird song and of the tree leaves rustling. Derry's footsteps are heard as he walks slowly and tentatively through the long grass. अब यहाँ पर जो आपके दो कैरेक्टर्स मैंने आपको बताए हैं, एक तो है मिस्टर लैम्प, वो जो ओल्ड मैन है उनका नाम क्या है यहाँ पर, मिस्टर लैम्प। वो जो बच्चा था उसका नाम है डेरी। तो मिस्टर लैम का एक गार्डन था, है ना, और उस गार्डन में नॉर्मली बर्ड्स का साउंड आता रहता था। अगर हवा चलती है तो पत्तों की जो आवाज़ होती है वो वहाँ पर होती रहती है। और डेरी जैसे उसमें एंटर करता था, उसके गार्डन में आता था ओल्ड मैन के, तो उसके जो पैर के जो उसका साउंड था, है ना, जो उसके फुट स्टेप्स हैं वो आसानी से सुने जा सकते थे। बेशक वो धीरे धीरे चलता था फिर भी, राइट, लेकिन जैसे वो क्रॉस होके आता था, वहाँ से घास के ऊपर से चल के आता था, तो उसके पैरों की आवाज़ जो है वो सुनाई पड़ती थी। ही पॉजेस, रुकता है, देन वॉक्स ऑन अगेन, दोबारा चलता है। ही कम्स राउंड अ स्क्रीन ऑफ बुशेस सो दैट when Mr. Lamb speaks to him, he is close at hand and Derry is startled. अब क्या हुआ, जैसे वो वहाँ पर गया, ठीक है, तो वहाँ पे जो भी चीज़ें थी वो सबको नोटिस भी कर रहा है। अब जैसे अंदर वो गया तो उसने क्या किया, तो वो क्या करता था, जो भी बुशेस वगैरह वहाँ पर हैं उनके चारों तरफ ऐसे घूम घूम के आता था और इतना पास आ जाता था मिस्टर लैम के कि मिस्टर लैम अगर कुछ बोलेंगे तो वो आसानी से उनको उसको सुन सकता था, राइट। तो बहुत दूर नहीं होता था। यहाँ पे लिखा है आपका क्लोज एट हैंड। क्लोज एट हैंड का मतलब क्या है आपका, कि ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, बहुत दूर डिस्टेंस पे नहीं है। और डेरी क्या हो जाता है, डेरी हो जाता है बहुत ज़्यादा सरप्राइज। डेरी जो है वो चौंक जाता है जब उसको पता लगता है कि मिस्टर लैम उसे बोलेंगे, आप उससे कुछ बात करेंगे यहाँ पे, राइट। मिस्टर लैम, माइंड द एप्पल्स, वॉट, हुज दैट, हुज देयर। तो मिस्टर लैम जो है वो कहते हैं माइंड द एप्पल्स। इसका मतलब, तो जैसे ही डेरी जो है वो चौंक जाता है तो मिस्टर लैम क्या कहते हैं, मिस्टर लैम ने कहा माइंड द एप्पल्स। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पर, कि क्योंकि वो एप्पल का गार्डन था वहाँ पे, तो उसमें क्या थे, एप्पल्स लगे हुए थे, वो एप्पल जो है ज़मीन पे बिखरे हुए थे, ठीक है। तो मिस्टर लैम जो है वो डेरी को बोल रहे हैं कि एप्पल्स का ध्यान रखो, ये जो एप्पल्स नीचे गिरे हुए ना इनका ध्यान करो थोड़ा सा। डेरी कहता है कौन कौन है वहाँ पर, इस तरह से डेरी जो है वो क्वेश्चन पूछता है। मिस्टर लैम्प, लैम्प्स माय नेम। तो मिस्टर लैम्प ने क्या बताया, मेरा नाम क्या है, मेरा नाम लैम्प है। माइंड द एप्पल्स, फिर वो उसको कहते हैं कि एप्पल्स का ध्यान रखो। क्रैब एप्पल्स, दोज आर विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, यू कुड ट्रिप। तो वो क्या कहते हैं कि इन एप्पल्स का ध्यान रखो, ये जो एप्पल्स ऐसे स्कैटर्ड फॉर्म में बिखरे हुए हैं ना, इससे तुम क्या हो सकते हो, फिसल सकते हो, गिर सकते हो, इस तरह से। डेरी कहता है आई थॉट दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस, आई डिडेंट नो देयर वॉज एनीबडी हियर। तो डेरी ने क्या कहा, डेरी ने कहा मुझे तो लगा था कि ये खाली जगह है और मैं नहीं जानता था कि यहाँ पर मुझे कोई मिलेगा भी या यहाँ पे कोई होगा। मिस्टर लैम कहते हैं दैट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय, तुम किस बात से डर रहे हो। दैट्स ऑल राइट, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम आ गए हो अगर गार्डन में तो कोई बात नहीं, नो इशू। डेरी ने कहा आई थॉट इट वॉज एम्प्टी, एन एम्प्टी हाउस। तो डेरी ने क्या कहा, डेरी ने कहा कि मैंने सोचा था कि ये खाली घर है, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया था। मिस्टर लैम ने कहा सो इट इज़ सिंस आई एम आउट हियर इन द गार्डन इट इज़ एम्प्टी। तो मिस्टर लैम ने कहा हाँ सही तो बोल रहे हो तुम, क्योंकि मैं यहाँ गार्डन में हूँ तो घर खाली ही है। अनटिल आई गो बैक इनसाइड, जब तक कि मैं अंदर नहीं जाऊँगा तब तक तो खाली है। इन द मीन टाइम आई एम आउट हियर एंड लाइकली टू स्टॉप अ डे लाइक दिस ब्यूटीफुल डे, नॉट अ डे टू बी इंडोर्स। तो वो कहते हैं कि देखो बाहर ये जो अभी दिन है कितना अच्छा हो रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा डे है, और ये जो दिन है या ये जो टाइम है वो अंदर रहने का नहीं है, बाहर रहने का ही है। डेरी थोड़ा पैनिक हो जाता है, आई हैव गॉट टू गो, तो कहता है कि मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना होगा। मिस्टर लैम कहता है नॉट ऑन माई अकाउंट, तो कहता है मेरी वजह से मत जाओ। आई डोंट माइंड हु कम्स इनटू द गार्डन। तो वो कहते हैं मिस्टर लैम कि मुझे बुरा नहीं लगता है कोई मेरे गार्डन में आता है तो,
द गेट इज़ ऑलवेज ओपन, गेट जो है वो हमेशा खुला रहता है। ओनली यू क्लाइंब द गार्डन वॉल, तुम तो गार्डन वॉल को क्लाइंब करके आए हो, दीवार कूद के आए हो, अदरवाइज मेरा जो गेट है वो सबके लिए ओपन है, नो इशू। डेरी एंग्री, यू आर वॉचिंग मी, तो डेरी जो है गुस्सा हो जाता है, इसका मतलब तुम मुझे नोटिस कर रहे थे, तुमने मुझ पर नज़र रखी हुई थी। मिस्टर लैम ने कहा आई सॉ यू, मैंने तुम्हें देखा था, बट द गेट इज़ ओपन, लेकिन जो गेट था वो गेट वॉज ओपन, तो गेट जो है वो तो खुला हुआ था। ऑल वेलकम, सबका वेलकम है। यू आर वेलकम, आई सिट हियर, आई लाइक सिटिंग, तो तुम्हारा वेलकम है, ठीक है, मैं यहाँ पे बैठता हूँ और मुझे बैठना ऐसे पसंद है। डैडी कहता है आई हैड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, मैं यहाँ पर कुछ भी चीज़ चुराने के लिए नहीं आया था। मिस्टर लैम नो नो, ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं कहा है। द यंग लैड स्टील स्क्रम द एप्पल्स, यू आर नॉट सो यंग, तो मिस्टर लैम ने क्या कहा, नहीं नहीं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो एप्पल चुराने के लिए यहाँ पे आते हैं, एप्पल को ख़राब कर देते हैं, ठीक है। यू आर नॉट सो यंग, तुम इतने भी यंग नहीं हो कि एप्पल को ख़राब करोगे। डेरी आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन टू द गार्डन, तो डेरी ने क्या कहा कि मैं तो अंदर आना चाहता था, गार्डन में आना चाहता था सिर्फ। मिस्टर लैम सो यू डिड, और इसलिए तुम अंदर आ गए। हियर आर वी, और अब हम यहाँ पर हैं। डेरी यू डोंट नो हु आई एम, डेरी ने कहा तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। मिस्टर लैम ने कहा ए बॉय 13 और सो, एक 13 साल के बच्चे हो तुम, और क्या हो सकते हो। डैडी ने कहा 13 ईयर्स का नहीं हूँ मैं 14 ईयर्स का हूँ, बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, लेकिन मुझे अब जाना चाहिए, गुड बाय, उसको बोल देते हैं मिस्टर लैम को। मिस्टर लैम ने कहा नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। जस्ट ए गार्डन, जस्ट भी एक गार्डन है और मैं हूँ बस। डैडी कहता है बट आई एम नॉट अफ्रेड, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ। पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, लोग मुझसे डरते हैं। मिस्टर लैम ने कहा वाई शुड दैट बी, ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम कि लोग तुमसे डरते हैं। डैडी कहता है एवरीवन इज, सब लोग डरते हैं। तो डैडी ने कहा कि सब लोग ऐसा ही करते हैं। इट डजेंट मैटर हु दे आर, ये कोई मतलब नहीं है कि वो कौन है, क्या कहते हैं, और हाउ दे लुक, हाउ दे प्रिटेंड, कैसे वो बहाने बनाते हैं। आई नो, ठीक है ना, मैं जानता हूँ, मैं देख सकता हूँ। मिस्टर लैम ने कहा सी वॉट, क्या। डैडी वॉट दे थिंक, क्या वो सोचते हैं। मिस्टर लैम वॉट डू दे थिंक देन, क्या सोचते हैं फिर तुम बताओ। डैडी कहता है यू थिंक हियर इज़ अ बॉय, यू लुक एट मी, तुम सोचते हो कि यहाँ पे एक बच्चा है, एक बॉय है, तुम मेरी तरफ देखते हो, फिर तुम मेरा चेहरा देखते हो और तुम कहते हो दैट्स बैड, कि इसका चेहरा तो अच्छा नहीं है, इसका चेहरा तो, फिर वो मेरा चेहरा देखते हैं और मेरा ख़राब चेहरा देख के वो क्या कहते हैं कि तो टेरिबल, इसी चीज़ है, बहुत ज़्यादा अगलीस्ट थिंग है, ठीक है। तुम्हें लगता है पुअर बॉय, बट आई एम नॉट, तो वो उसको डैडी जो है ना वो अपने फेस के बारे में बता रहा है किसको, मिस्टर लैम को, कि मेरा चेहरा देख के लोग जो है वो ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं और कहते हैं कि बहुत ही ख़राब है इसका चेहरा, बहुत ही टेरिबल थिंग है और अगलीस्ट थिंग है, कि आज से पहले हमने इससे कोई ख़राब चीज़ देखी नहीं है। पुअर बॉय बट आई एम नॉट, तो कहता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं पुअर नहीं हूँ, मतलब मैं बेचारा नहीं हूँ। अंडरनीथ यू आर अफ्रेड, और वो उसको भी बोलता है मिस्टर लैम को कि शायद तुम भी जो है मुझसे डर जाओ मेरा चेहरा देख के। एनीबडी वुड बी, कोई भी डर सकता है। आई एम, क्योंकि मैं हूँ ऐसा। व्हेन आई लुक इन द मिरर एंड सी इट, आई एम अफ्रेड ऑफ मी, तो वो कहता है कि जब मैं अपना चेहरा खुद देखता हूँ ना शीशे में तो मैं खुद भी डर जाता हूँ। मिस्टर लैम ने कहा नो नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू। डैडी येस, तो मिस्टर लैम उसको मना करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन डैडी बोलता है कि हाँ ऐसा ही है। थोड़ा रुकते हैं। मिस्टर लैम लेटर ऑन, थोड़ी देर के बाद, वैन इट इज़ अ बिट कूलर आई गेट द लेडर एंड अ स्टिक एंड पुल डाउन दोज क्रैब एप्पल्स, तो वो उसको क्या बोलते हैं कि जब थोड़ा ठंडा सा हो जाएगा या मौसम थोड़ा सा ढल जाएगा अभी और शाम होगी हल्की सी, तो मैं सीढ़ी ले आऊँगा, एक स्टिक ले आऊँगा और जो भी इस पर क्रैब एप्पल्स हैं उनको हम क्या करेंगे, नीचे गिरा दें। तो मिस्टर लैम क्या बोलते हैं कि जो वो क्रैब एप्पल्स हैं उनको हम नीचे गिरा देंगे। दे आर राइप फॉर इट, I'll make jelly. It's a good time of year, September. Look at them, orange and golden. That's magic fruit. I often say, but it's the best picked and made into jelly. You could give me a hand. तो मिस्टर लैम उसको बोलते हैं कि जो क्रैब एप्पल्स हैं थोड़े खट्टे से हैं टेस्ट में, बहुत बिल्कुल पके हुए नहीं हैं, ऐसे मीठे नहीं हैं, वो जो है उनका टेस्ट थोड़ा सा खट्टा है और ये अच्छा टाइम है, मैं इनसे क्या बनाऊंगा, जेली बनाऊंगा, और ये अच्छा टाइम है जेली बनाने का, सितंबर का टाइम था उस टाइम पे। तो कहता है कि बिल्कुल मैजिक फ्रूट है ये, और इस टाइम इनको तोड़ के जो है हम जेली बहुत आसानी से बना सकते हैं, बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तुम चाहो तो मेरी हेल्प कर सकते हो। डैडी कहता है व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर, पीपल ऑलवेज डू दैट। तो उसने कहा, डैडी ने उसको बोला मिस्टर लैम को कि आप बात का टॉपिक क्यों चेंज कर रहे हैं। वो अपने चेहरे के बारे में बता रहा था, लेकिन सडनली क्या हुआ कि मिस्टर लैम ने टॉपिक बदल दिया, एप्पल्स के बारे में बात करनी शुरू कर दी। और वो कहता है डैडी कि लोग भी हमेशा ऐसा ही करते हैं, तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं, है ना। वाई डू यू
do what they all do and pretend it isn't true and isn't there. In case I see you looking in mine and get upset, I'll tell you, you don't ask me because you are afraid to. तो टेरी उसको बोलता है कि तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं है, ठीक है, लोग बहाना करते रहते हैं और तुमने भी ऐसा किया है, और अगर तुम मुझे देख रहे हो ऐसे तो और तुम मुझसे पूछ भी तो सकते थे कि ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ में, ऐसा क्यों है, लेकिन तुमने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि तुम भी मुझसे डर गए हो, मेरे चेहरे को देख के डर गए हो। मिस्टर लैम्ब, यू वॉन्ट मी टू आस्क, तुम चाहते हो क्या मैं तुमसे पूछूं? डेरी, आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, एनी पीपल, तो कहता है मुझे लोगों के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मिस्टर लैम्ब, आई शुड से टू लुक एट इट, आई शुड से यू गॉट बर्न इन अ फायर। तो मिस्टर लैम्ब ने उसको बताया कि शायद तुम्हारा जो चेहरा है वो किसी फायर में जल गया होगा, ठीक है, ये देखो इसका चेहरा दिखाया हुआ है ना यहाँ पे हल्का सा ये बर्न मार्क है यहाँ पर। ये ओल्ड मैन है, मिस्टर लैम्ब है, और ये आपका डेरी है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। आगे देखो, डेरी, नॉट इन अ फायर, फायर की वजह से नहीं हुआ था ऐसा। आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस एंड इट बर्न इट ऑल अवे। आई एट अप माई फेस अप, इट एट मी अप एंड नाउ इट्स लाइक दिस एंड इट वॉन्ट एवर बी एनी डिफरेंट। तो कहता है कि फायर की वजह से ऐसा नहीं हुआ है, मेरे चेहरे पे एसिड डल गया था, एसिड गिर गया था, जिसकी वजह से मेरा चेहरा जो है वो जल गया था, और इस एसिड की वजह से मेरा पूरा का पूरा चेहरा ख़राब हो चुका है, ठीक है, और अब ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि ठीक हो जाएगा, ये ठीक भी नहीं हो पाएगा। मिस्टर लैम्ब, नो। डैडी, आरंट यू इंटरेस्टेड, क्या तुम इंटरेस्टेड नहीं हो मेरी बात सुनने में? मिस्टर लैम्ब, यू आर अ बॉय हु केम इन टू द गार्डन प्लांटेड डू, आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी। तो मिस्टर लैम्ब उसको कहते हैं कि तुम एक छोटे बच्चे हो, मेरे गार्डन में आए हो, बहुत सारे बच्चे ऐसा ही करते हैं और मैं इंटरेस्टेड हूँ, सभी में इंटरेस्टेड हूँ। एनीथिंग, देयर इज़ नथिंग गॉड मेड दैट डजंट इंटरेस्ट मी, लुक ओवर देयर ओवर बिसाइड द फार वॉल, व्हाट कैन यू सी। तो उसको बताते हैं कि मेरे गार्डन में देखो तुम्हें क्या क्या चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, है ना, और उसके बाद उसको बोलते हैं कि देखो उस दीवार के साइड में तुम्हें जो है क्या दिखाई पड़ता है। डैडी ने कहा रबिश, कूड़ा दिखाई दे रहा है। मिस्टर लैम्ब तो बोलते हैं रबिश, लुक बॉय लुक, व्हाट डू यू सी। तो कहा कि इस रबिश में क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? डैडी ने कहा कि ग्रास है, थोड़ा सा स्टफ है, वीड्स है ना। मिस्टर लैम्ब, सम कॉल देम वीड्स, कुछ लोग क्या कहते हैं उनको, कुछ लोग उनको कहते हैं वीड्स। वीड्स का मतलब क्या होता है? अनवांटेड प्लांट्स, है ना, जो अपने आप ग्रो हो जाते हैं। इफ़ यू लाइक देन अ वीड गार्डन दैट देर इज़ अ फ्रूट एंड देर आर फ्लावर्स एंड ट्रीज एंड हर्ब्स ऑल सॉर्ट्स। तो मिस्टर लैम्ब ने उसको बताया कि देखो यहाँ फ्रूट्स भी हैं, फ्लावर्स भी हैं, वीड्स भी हैं, ट्रीज भी हैं, हर्ब्स भी हैं, हर तरह का जो वैरायटी है वो वहाँ पे उसको बता देते हैं। बट ओवर देयर, लेकिन दूसरी साइड में क्या था? सिर्फ वीड्स था। आई ग्रो वीड्स देयर, मैं वहाँ पे क्या उगाता हूँ? वीड्स उगाता हूँ। वाई इज़ वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड अ वीड एंड अनदर फ्लावर। तो मिस्टर लैम्ब उसको समझाते हैं कि वो भी तो आपका ग्रीन कलर का प्लांट है, लेकिन उसको हम वीड बोल रहे हैं, ठीक है, दूसरे वाले को हम फ्लावर बोल रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ये सब कुछ लाइफ के बारे में है, लाइफ ग्रोइंग के बारे में है। सेम एज यू एंड मी, जैसे तुम और मैं। डैडी कहता है वी आर नॉट द सेम, हम सेम नहीं हैं। मिस्टर लैम्ब ने कहा अच्छा ठीक है, आई एम ओल्ड, मैं ओल्ड हूँ और तुम यंग हो। यू हैव गॉट अ बर्न फेस, तुम्हारा चेहरा जला हुआ है, और मेरा जो पैर है वो एक आर्टिफिशियल है। नॉट इम्पॉर्टेंट, यू आर स्टैंडिंग देयर, आई एम सिटिंग हेयर, वेयर इज द डिफरेंस? क्या बात हो गई है, तुम वहाँ खड़े हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, तो बताओ हम दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? डैडी कहता है वाई हैव यू गॉट अ टिन लेग, आपका जो ये पैर है वो ऐसा कैसे है? मिस्टर लैम्ब, रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ ईयर्स बैक, लेमी लैम सम किड से, और कुछ बच्चे जो है मुझे चिढ़ाते हैं ऐसे, ठीक है ना, लेमी लैम क्योंकि मुझे ऐसे चिढ़ाते हैं कि मेरे पैर में प्रॉब्लम है, कुछ टाइम पहले जो है ये ब्लोन ऑफ हो चुका था। हैवंट यू हियर्ड देम, यू विल, लेमी लैम इट फिट्स डजंट ट्रबल मी, क्या तुमने सुना नहीं कि बच्चे मुझे ऐसा बुलाते हैं लेमी लैम कह के, और ये सूट करता है मुझ पर और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है कि मुझे आदत हो गई है। डैडी, बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर एंड कवर इट अप एंड नो वन सीज, दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर। तो डैडी ने क्या कहा कि लेकिन तुम तो ट्राउज़र पहन लेते हो ऊपर से, तो तुम्हारा पैर तो ढक जाता है, कोई तुम्हें नोटिस नहीं करेगा, राइट, कोई तुम्हें ऐसे घूर घूर के नहीं देखेगा। मिस्टर लैम्ब, सम डू, कुछ लोग देखते हैं, सम डोंट, कुछ नहीं देखते हैं। दे गेट टायर्ड ऑफ इट, इन द एंड देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट, फिर वो थक जाते हैं, ये काम करते करते वो थक जाते हैं, उनके पास और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं देखने के लिए। डैडी कहता है लाइक माई फेस, मेरे चेहरे के जैसा। मिस्टर लैम्ब, लाइक क्रैब एप्पल्स और द वीड्स और अ स्पाइडर क्लाइंबिंग अप अ सिल्कन लैडर और माई टॉल्स एंड फ्लावर्स। तो बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, क्रैब एप्पल्स, बीड्स, या कोई स्पाइडर जो है वो ऐसे सीढ़ी पे चढ़ रहा है, या आपका कोई भी जो वहाँ पे सनफ्लावर्स लगे हैं उनको। डैडी कहता है थिंग्स। मिस्टर लैम्ब, इट्स ऑल रिलेटिव, ब्यूटी एंड द बीस्ट, ये सारे क्या हैं आपस में? रिलेटिव हैं, ठीक है, आपस में कनेक्टेड हैं, ब्यूटी एंड द बीस्ट। डैडी, व्हाट्स दैट सपोज टू मीन, इसका क्या मतलब है? मिस्टर लैम्ब, तुम बताओ मुझे क्या मतलब है? डैडी कहता है यू नीड नॉट थिंक
they haven't all told me that fairy story before. It's not what you look like, it's what you are inside. Handsome is as handsome does. Beauty loved the monstrous beast for himself, and when she kissed him, he changed into a handsome prince. Once he wouldn't, he had ever stayed a monstrous beast. I won't change. तो डेरी क्या कहता है, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और दे हैवेंट ऑल टोल्ड मी, मुझे कुछ भी नहीं बताएंगे, ऐसे कुछ भी नहीं बताया। और फेरी स्टोरी के बारे में यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि कोई फेरी स्टोरी के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। वो क्या कहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मान लो कि कोई बहुत सुंदर है, हैंडसम जो है वो हैंडसम ही रहेगा, है ना। और ब्यूटी और बीस्ट की अगर आपने स्टोरी सुनी है तो उसमें क्या होता है, एक प्रिंसेस होती है और एक क्या होता है, उसमें एक बीस्ट होता है ना, एक राक्षस जैसा होता है। फिर वो लड़की जब उसके साथ में रहने लगती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, एक बहुत ही हैंडसम सा वो प्रिंस बन जाता है। तो ये स्टोरी जो है वो उसको सुनाता है कि ऐसा डेरी जो है उसको बोलता है कि उसमें तो वो चेंज हो गया है ना, और लेकिन मैं चेंज नहीं होऊंगा। मिस्टर लैम्ब, इन दैट वे नो यू वोंट, अगर तुम इस तरह से सोचते तो तुम कभी नहीं चेंज कर पाओगी। टेरी, एंड नो वन विल किस मी एवर, और कोई मुझे किस नहीं करेगा उसके जैसे। ओनली माई मदर, ठीक है, मेरी मदर के अलावा मुझे कोई प्यार भी नहीं करता है। एंड शी किसेस मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस, और वो भी जो है मुझे मेरे फेस की दूसरी साइड में किस करती हैं, जिस साइड फेस जला हुआ है ना उधर नहीं करते हैं। आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, और मुझे नहीं ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी जो है मुझे वो प्यार करें। शी डज इट बिकॉज शी हैज़ टू, वो ऐसा करते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है ऐसा करना। वाई शुड आई लाइक दैट, मैं ऐसा क्यों। आई डोंट केयर इफ नो बडी एवर किसेस मी, और मुझे कोई परवाह भी नहीं है कोई मुझे प्यार करता है नहीं करता है। मिस्टर लैम्ब, बट डू यू केयर इफ़ यू नेवर किस दैम, लेकिन क्या तुम इस बारे में सोचते हो, क्या तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है कि तुम उन्हें कभी किस नहीं करते हैं। डेरी, व्हाट। मिस्टर लैम्ब, गर्ल्स, प्रिटी गर्ल्स, लॉन्ग हेयर, लार्ज आइज, पीपल यू लव। तो मिस्टर लैम्ब उसको बताते हैं कि तुम ऐसा ऐसा कर सकते हो। हु हैड लेट मी, कि तुम्हारे साथ भी जो है तुम्हें भी प्यार करने वाले लोग होंगे जिनके साथ तुम रह सकते हो। तो डेरी कहता है कौन मेरे साथ रहेगा, कोई भी नहीं है। मिस्टर लैम्ब, हु कैन टेल, कौन बता सकता है। डेरी, आई वॉन्ट एवर लुक डिफरेंट, मैं कभी भी अलग नहीं दिखूंगा। व्हेन आई एम एज ओल्ड एज यू, जब मैं तुम्हारी एज में आ जाऊंगा तब भी मैं ऐसा ही दिखूंगा। आई विल स्टिल ओनली हैव हाफ अ फेस, मेरा आधा फेस, ठीक है, और आधा फेस मेरा जो है वो जला हुआ है। मिस्टर लैम्ब, सो यू विल, बट द वर्ल्ड वोंट, द वर्ल्ड गॉट अ होल फेस एंड द वर्ल्ड देयर इज़ टू बी लुक्ड एट। तो वो उसको कहते हैं कि तुम ऐसा करोगे और पूरी दुनिया नहीं करेगी, क्योंकि जो दुनिया है वो बहुत बड़ी है, ठीक है, दुनिया बहुत बड़ी है। ऐसा नहीं है कि तुम इतनी सी चीज़ों को, इतनी सी बात को लेकर तुम सोचे हुए बैठे हुए हो भी। टेरी, डू यू थिंक दिस इज़ द वर्ल्ड, क्या तुम्हें लगता है कि ये वर्ल्ड है, ये छोटा सा ओल्ड गार्डन। व्हेन आई एम हियर, नॉट द ओनली वन बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर। तो वो कहते हैं कि जब मैं यहाँ होता हूँ तो नहीं सोच सकता, बट लेकिन मेरे लिए दुनिया जो है वो कहीं भी हम इसको बना सकते हैं। डेरी, डज योर लेग हर्ट यू, क्या तुम्हारा जो ये पैर है वो तुम्हें अभी दुखता है क्या तुम्हारा पैर। मिस्टर लैम्ब, टेन डजेंट हर्ट बॉय, उसको कहते हैं कि दुखता नहीं है। डेरी, वैन इट केम ऑफ डिड इट सर्टेनली, एंड नाउ, डेरी कहता है एंड नो नाउ आई मीन वेयर द टेन स्टॉप एट द टॉप। मिस्टर लैम्ब, नाउ एंड देन इन वेट वेदर इट डजंट सिग्निफाई, तो उसको कहते हैं कि तुम इसको कब हटाते हो, है ना, कब ये आता है आपका। तो डेरी उससे पूछता है मिस्टर लैम्ब से कि तुम अपना ये पैर को कब तुम रिमूव कर सकते हो, है ना, क्या तुमने कभी ऐसा किया है। तो कहता है हाँ सर्टेनली, ऐसा हो सकता है, किया है। डेरी, एंड नाउ आई मीन वेयर द टेन स्टॉप एट द टॉप, नाउ एंड देन इन वेट वेदर इट डजंट सिग्निफाई। डेरी, ओ दैट्स समथिंग एल्स, दे ऑल से look at all those people who are in pain and brave and never cry and never complain and don't feel sorry for themselves। तो डेरी कहता है कि कुछ और उसको बताता है, तो कहता है कि उन लोगों को देखो जो परेशानी में हैं, प्रॉब्लम में हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेव होते हैं, कभी रोते नहीं हैं, कभी कंप्लेन नहीं करते हैं, कभी भी सॉरी फील नहीं करते हैं उनके लिए। मिस्टर लैम्ब, आई हैवंट सेड इट, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। डेरी, एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू, तो उसको कहते हैं, डेरी कहता है कि उन लोगों के बारे में सोचो कि जिनके पास जितना हमारे पास है उतना भी नहीं है, उनके पास हमारे से भी ख़राब कंडीशन में लोग हैं। थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, मान लो कि तुम्हारा पैर ख़राब ना हो कि तुम्हें दिखाई नहीं देता, या जब तुम्हारा जन्म होता तुम्हें सुनाई नहीं देता, ठीक है, या तुम्हें व्हील चेयर पर रहना पड़ता, ठीक है, या तुम हाथ से लिख कुछ भी नहीं पाते, या तुम्हारे सिर में कोई प्रॉब्लम होती, मान लो कुछ भी होता, तो तुम कैसा फील करते। मिस्टर लैम्ब, एंड दैट्स ऑल ट्रू एंड यू नो इट। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि ये सारी बातें सही हैं, तुम जानते हो। डेरी, इट वुडंट मेक माई फेस चेंज, ये मेरा चेहरा नहीं बदल सकता है। डू यू नो वन डे अ वुमन went by me in the street, I was at bus stop and she was with another woman and she looked at me and she said, whispered, only I heard her, she said, look at that, this terrible thing, that's a face only a mother could love। तो डेरी उसको बताता है कि मेरा फेस तो चेंज नहीं हो सकता, है ना,
तो अपने साथ में हुए एक इंसिडेंट के बारे में उसको बताता है मिस्टर लैम्ब को। कहता है तुम्हें पता है एक बार एक लेडी मेरे साइड से जा रही थी, बस स्टॉप पे था मैं, और वहाँ पे वो दूसरी वुमेन के साथ में थी। उसने मेरा चेहरा देखा, आपस में कान में उन्होंने जो है फुसफुसाया, बात करी और मैंने वो सुन लिया। उसने क्या कहा है ना, उसने कहा कि देखो कितना ख़राब चेहरा है, कितनी टेरिबल सी चीज़ है, और ये जो चेहरा है ना इसको बस एक मदर ही प्यार कर सकती है। मिस्टर लैम्ब, सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन? तो मिस्टर लैम्ब ने उसको बोला कि जो तुम सुनते हो क्या तुम उस पर विश्वास करते हो? डैडी, इट वॉज क्रूअल, बहुत ही ख़राब लगा मुझे सुनकर। मिस्टर लैम्ब, मे बी नॉट मीट as such, just something said between them, only I heard it, I heard। तो मिस्टर लैम्ब ने कहा है कि शायद तुमने इसका मतलब गलत निकाल लिया है, हो सकता है वो कुछ और बात कर रहे हो। डैडी कहता है नहीं, मैंने सुना था। मिस्टर लैम्ब, एंड इज़ दैट द ओनली थिंग यू हैव हियर्ड एनीवन से इन योर लाइफ? तो यही सुना है तुमने अपनी पूरी लाइफ में कि उन्होंने वो कहा, तुमने उनकी बात को मान लिया? डैडी कहता है ओ नो, आई हैव हियर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, मैंने बहुत सारी बातें सुनी है मिस्टर लैम्ब। सो नाउ यू कीप योर ईयर्स शट, तो तुम्हें अपने कान बंद रखने चाहिए। डैडी, यू आर पैक्यूलियर, तुम तो बहुत स्ट्रेंज आदमी हो। यू से पैक्यूलियर थिंग्स, अलग अलग बातें करते हो, अजीब अजीब बातें करते हो। यू से क्वेश्चंस, आई डोंट अंडरस्टैंड, क्वेश्चन पूछते हो मैं समझ भी नहीं पाता हूँ। मिस्टर लैम्ब, आई लाइक टू टॉक, मुझे बात करना पसंद है। हैव कंपनी, ठीक है, किसी के साथ बैठना बात करना मुझे पसंद है। यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस, तुम्हें आंसर करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे क्वेश्चंस की। यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल, तुम्हें यहाँ रुकने की भी ज़रूरत नहीं है। गेट इज़ ओपन, मेरा जो गेट है वो खुला हुआ है। डैडी, येस बट, हाँ लेकिन। मिस्टर लैम्ब, आई हैव अ हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दोज ट्रीज ओवर देयर, तो मेरे यहाँ पे जो पेड़ हैं उनके वहाँ पर पीछे की साइड में क्या लगा हुआ है, एक हाइव लगा हुआ है, मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, वो लगा हुआ है। सम हियर बीज एंड दे से बीज बस, है ना। तो उसको जो है वो बताता है कि जब मधुमक्खियाँ साउंड करती हैं तो हमें लगता है कि वो बस का साउंड कर रही हैं, लेकिन जब तुम उन्हें सुनोगे बहुत टाइम तक तो ऐसा लगेगा कि वो हम का साउंड कर रहे हैं, है ना। तो हम का मतलब क्या है यहाँ पे, सिंग से मतलब है कि मैंने सुना है कि वो क्या कर रही है, वो सिंग कर रही हैं, कि बाकी लोगों को कुछ और मीनिंग लग रहा है, लेकिन जब मैंने उसको ध्यान से सुना उनके साउंड को तो मुझे क्या लगा कि जैसे कि वो गा रही हैं। डैडी, बट आई लाइक इट हियर, आई केम इन बिकॉज आई लाइक इट, मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मुझे यहाँ अच्छा लगा है, ठीक है, मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर। व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल, जब मैंने उस दीवार को देखा तो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं अंदर आ गया हूँ। मिस्टर लैम्ब, इफ़ यू हैड सीन मी यू हैड नॉट हैव कम इन, अगर तुम मुझे देख लेते शायद तो तुम अंदर नहीं आते। डैडी, नो। मिस्टर लैम्ब, नो। डैडी, इट हैव बीन ट्रेसपासिंग, तो डैडी कहता है कि ये तो गलत बात है ना, इसको तो ट्रेसपासिंग बोला जाएगा। ट्रेसपासिंग मतलब कि बिना किसी परमिशन के किसी की जगह में घुस जाना है, ऐसे एंटर कर लेना। मिस्टर लैम्ब, ओह दैट्स नॉट वाई। डैडी, आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल when they stare when I see them being afraid of me। तो डैडी कहता है कि मुझे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है, लोगों के पास रहना पसंद नहीं है, क्योंकि वो मुझे देखते हैं, जब वो मुझे ऐसे स्टेयर करते हैं ना, घूर घूर के देखते हैं और मैं उनको देखता हूँ और वो मुझे डर जाते हैं, तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। मिस्टर लैम्ब ने क्या कहा, मिस्टर लैम्ब ने कहा यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन अ रूम एंड नेवर लीव इट, तुम एक काम करो, अपने आप को कमरे में लॉक कर लो और उस कमरे को छोड़ के कभी मत जाओ। देयर वॉज अ मैन हु डिड इट, एक आदमी था उसने ऐसे ही किया। ही वॉज एफ्रेड, यू सी, वो डरा हुआ था, ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ का, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, दुनिया में जो भी चीज़ थी वो सबसे डरता था। अब बाय बस माइट रन हिम ओवर, और अ मैन माइट ब्रीथ डेडली जम्प्स ऑन टू हिम, और अ डंकी माइट केक हिम टू डेथ, और लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन, और ही माइट लव अ गर्ल एंड द गर्ल वुड लीव हिम, एंड ही माइट स्लिप ऑन अ बनाना स्किन एंड फॉल, एंड पीपल हु सॉ हिम वुड लाफ देयर हेड्स ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे एक आदमी का एग्जाम्पल दे रहा है कि एक आदमी था जो डरता था सारी चीज़ों से, कि मैं मर ना जाऊँ, है ना, कोई मुझे बस जो है वो टक्कर नहीं मारते, मुझे ऐसे नॉकडाउन ना कर दे, या फिर कोई डंकी मुझे ना मार दे, या कोई लाइटनिंग ना हो जाए मेरे ऊपर, ठीक है, मैं किसी लड़की को कुछ कहूँ और वो मुझे रिजेक्ट कर दे, मुझे छोड़ के चली जाए, या फिर बनाना पे जो है मैं फिसल जाऊँ, मैं गिर जाऊँगा तो सारे लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरी हंसी उड़ाएंगे, ठीक है ना। तो वो अपने कमरे में गया और उसने अपने कमरे में लॉक कर लिया, ठीक है ना, अपने बेड पर लेट गया और वहीं पर रहने लगा। डैडी, फॉरएवर, हमेशा के लिए। मिस्टर लैम्ब, फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए। डैडी, देन व्हाट, फिर क्या हुआ? तो मिस्टर लैम्ब ने क्या कहा, मिस्टर लैम्ब ने कहा उसके दीवार पे रूम में एक पिक्चर लगी हुई थी जो उसके सिर पे गिर जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। तो डैडी जो है इस बात को सुन के हंसने लगता है। ओके, मिस्टर लैम्ब, यू सी डैडी, बट यू स्टिल से पेक्यूलर थिंग्स, है ना, देखा तुमने कि तुम जिन चीज़ों से तुम भागने की कोशिश कर रहे हो ना, वैसी चीज़ें नहीं है, चीज़ें अच्छी भी हो सकती हैं। तो डैडी ने कहा फिर भी तुम जो है बहुत ही स्ट्रेंज सी बातें करते हो। मिस्टर लैम्ब कहता है पेक्यूलियर टू सम, है ना, कि कुछ के लिए ऐसा है। डैडी, व्हाट डू यू डू ऑल डे, तुम पूरा दिन क्या करते हो? मिस्टर लैम्ब क्या कहता है, सिट इन द सन, धूप में बैठता हूँ, रीड बुक्स, किताबें पढ़ता हूँ,
यू थॉट इट वॉज एन एम्प्टी हाउस बट इनसाइड इट्स फुल। तुम्हें लगता है कि घर खाली था, है ना, ऐसे लगता था ना तुमको, लेकिन एक्चुअल में घर खाली नहीं है, भरा हुआ है। बुक्स एंड अदर थिंग्स फुल, बुक्स भी हैं मेरे पास और बहुत सारी चीज़ें भी हैं, मेरा घर बिल्कुल भरा हुआ है। डेरी बट देयर आरंट एनी कर्टेन्स एट द विंडोज, लेकिन तुम्हारे विंडोज़ पे कोई कर्टेन्स नहीं है, कोई पर्दे नहीं है। तो मिस्टर लैम ने क्या आंसर किया, मिस्टर लैम ने आंसर किया, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टेन्स, मुझे कर्टेन्स का शौक नहीं है। शटिंग थिंग्स आउट, शटिंग थिंग्स इन, ऐसे बंद करना, उनको बार बार हटाना, बार बार उनको लगाना ऐसे। आई लाइक द लाइट, मुझे लाइट पसंद है। एंड द डार्कनेस एंड द विंडोज़ ओपन, विंडोज़ खुले हुए पसंद है मुझे, और हवा को सुनना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। डैडी येस आई लाइक दैट, मुझे भी ऐसा अच्छा लगता है। व्हेन इट्स रेनिंग, जब बारिश होती है, आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ, मैं छत पे बैठ के जो है उसको सुनता हूँ, ये छत पे गिरने वाला जो साउंड है बारिश का, मैं उसको सुनता हूँ। मिस्टर लैम सो यू आर नॉट लॉस्ट, आर यू नॉट ऑल टुगेदर, यू डू हियर थिंग्स, यू लिसन। तो मिस्टर लैम ने कहा फिर तो ठीक है, फिर तो तुम ऐसे नहीं है कि तुम कहीं खो गए हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, तुम चीज़ों को सुनते हो, समझते हो। डैडी दे टॉक अबाउट मी डाउन स्टेयर व्हेन आई एम नॉट देयर, है ना, तो उसको कहता है कि लोग मेरे बारे में बात करते हैं जब मैं वहाँ पे नहीं होता हूँ। वॉट विल ही एवर डू, what's going to happen to him when we have gone, however will he get on in this world looking like that with that on his face, that's what they say। तो यहाँ पे वो हो सकता है अपनी फैमिली के बारे में बोल रहा हो, बाकी लोगों के बारे में बात कर रहा हो, दे उन्हीं के लिए यूज़ किया गया है यहाँ पे कि वो मेरे बारे में बात करते हैं कि जब मैं यहाँ, हो सकता है उसकी मदर बोल रही हैं कि वो मेरे जाने के बाद क्या करेगा, कैसे रहेगा, क्या होगा उसके साथ में जब हम चले जाएंगे, और वो इस दुनिया में अपने आप को कैसे रख पाएगा, ठीक है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए, और उसका जो फेस है वो क्या करेगा, ये सारी चीज़ें जो हैं, यही सारी जो बातें हैं वो लोग आपस में करते रहते हैं। मिस्टर लैम लॉर्ड बॉय यू हैव गॉट 2 आर्म्स, मिस्टर लैम ने कहा तुम्हारे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, आँखें हैं, कान है, टंग है, दिमाग है इतना अच्छा सा। यू विल गेट ऑन द वे यू वांट, तुम जैसे चाहो वैसे रह सकते हो, जैसे सब लोग रहते हैं बाकी के। एंड इफ़ यू चूज़ एंड सेट योर माइंड टू इट यू कुड गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट, और अगर तुम अच्छे से डिसाइड कर लो, समझो किसी चीज़ को, बहुत अच्छे से डिसीजन लोगे तुम, तो बाकी लोगों से तुम काफ़ी अच्छा जो है वो कर सकते हो। डैडी कहता है हाउ, कैसे। मिस्टर लैम सेम वे एज आई डू, जैसा मैं करता हूँ। डैडी डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, क्या तुम्हारे दोस्त हैं। मिस्टर लैम ने कहा 100, बहुत सारे हैं। डैडी बट यू लिव बाई योर सेल्फ इन दैट हाउस, इट्स अ बिग हाउस टू, तो कह रहा लेकिन तुम तो यहाँ पे अकेले रहते हो घर में, बहुत बड़ा सा घर है तुम्हारा तो। ओके मिस्टर लैम फ्रेंड्स एवरीवेयर, मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं हर जगह में। पीपल कम इन, लोग आते हैं। एवरीबडी नोज मी, हर कोई मुझे जानता है। द गेट इज़ ऑलवेज ओपन, गेट हमेशा खुला हुआ रहता है। दे कम एंड सिट हियर, आते हैं यहाँ पे बैठते हैं। एंड इन फ्रंट ऑफ फायर इन द विंटर में आपके सामने हम सब बैठते हैं। यहाँ बच्चे आते हैं एप्पल्स के लिए, पियर्स के लिए, टॉफ़ी के लिए। आई मेक टॉफ़ी विद हनी, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, जेलीस तो वो बनाता ही था मिस्टर लैम, वो कह रहा है कि मैं हनी से के साथ में जो है टॉफ़ी भी बनाता हूँ। एनीबडी कम्स, कोई भी यहाँ पे आ जाता है। सो हैव यू, तुम भी तो ऐसे ही आए हो। डैडी बट आई एम नॉट अ फ्रेंड, लेकिन मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ। मिस्टर लैम कहते हैं सर्टेनली यू आर, श्योरली तुम मेरे फ्रेंड हो। सो फार एज आई एम कंसर्न, जितना मुझे समझ में आया है अभी, तुम मेरे दोस्त बन गए हो। वॉट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट, ऐसा क्या है, ऐसा मैं क्या सोचूं जिससे मुझे ऐसा लगे कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, है ना। डैडी यू डोंट नो मी, तुम मुझे जानते नहीं हो। यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम और इवन वॉट माई नेम इज़, तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ठीक है, मेरा नाम क्या है, तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। तो इसमें आज हम इतना ही कंप्लीट करेंगे। इसका पार्ट सेकंड में जल्दी ही अपलोड कर दूंगी, फिर ये हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी लेंथी चैप्टर है, तो एक वीडियो में मैं नहीं बना रही हूँ उसको, मैं 2 पार्ट्स में जो है आपके लिए इसको अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। थैंक यू।